हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे। जो ऑप्शंस है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ क्रोमोनेमाटा। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म एंड बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द डबल इक्वेटोरियल प्लेट। हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ये की कॉन्सेप्ट होंगे मायोसिस के एंड एस फेज ऑफ इंटरफेस। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स जो भी बनता है बाय पेयरिंग ऑफ द सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम उसको हम क्रोमोनेमाटा बोलते हैं। एंड यही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि एक फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है, देखो जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जब इनकी पेयरिंग होती है ना, इनकी पेयरिंग को ही हम बोलते हैं सिनैप्स। पेयरिंग हो रही होती है तो ये बनाते हैं सिनैप्स। सिनैप्स के बनते ही एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ये आपस में से अलाइन होने लग जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं एंड इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। बाइवेलेंट और टेट्राड बोला जाता है इसको। तो सिनैप्स के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर आता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये होता है बाइवेलेंट। एंड ये कब बनना स्टार्ट हो जाता है, ये हमें जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिल जाता है। जाइगोटिन स्टेज से ये फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्रोमोनेमाटा है, इनको बाइवेलेंट बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि डीएनए का सिंथेसिस केवल एक स्पेसिफिक स्टेज पर होता है, विच इज ट्रू। एक कौन सी स्पेसिफिक स्टेज होती है, वो होती है एस फेज, जो कि इंटरफेज का पार्ट है। एस फेज के अंदर जो डीएनए होता है उसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो कंटेंट होता है बेसिकली वो डबल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि सेल डिवीजन जो होता है वो नहीं रुकता इवन अगर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मेच्योर हो जाता है। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे, तो देखो जो मेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो सेल्स होती है उनका रियर एंड टियर होता है, मतलब वो ब्रेक होती है, डैमेज होती है। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सेल डिवीजन रुक गया तो जो डैमेज्ड सेल्स हैं, इन डैमेज सेल का जो रिपेयर होगा वो नहीं हो पाएगा। पहली चीज तो डैमेज सेल्स जो होती है उनको रिपेयर करने के लिए भी क्या चाहिए, सेल साइकिल चाहिए होती है। हमें सेल साइकिल के थ्रू सेल डिवाइड करती है। नेक्स्ट है मैच्योर ऑर्गेनिज्म जब आगे रिप्रोड्यूस करेगा तो मायोसिस के थ्रू मोस्टली गैमीट्स बनते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर भी जो सेल साइकिल होती है उसका यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है एक बार मैच्योर हो गया ऑर्गेनिज्म उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी में सेल साइकिल चलेगी, नहीं नहीं, ऐसा होता है कि सेल साइकिल जो होती है कंटिन्यू करती है। माइटोसिस मायोसिस दोनों देखने को मिलते रहेंगे इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट में बोला गया है कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलाइन कर जाते हैं डबल इक्वेटोरियल प्लेट पर। तो देखो बाइवेलेंट तो मैंने अभी आपको बताया था, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब इक्वेटोरियल प्लेट बननी होती है तो मेटाफेज 1 पे, मेटाफेज 1 पे जब इक्वेटोरियल प्लेट को बनना होता है तो इक्वेटोरियल प्लेट कैसे बनती है, ऐसे ये प्लेट होगी। और इक्वेटोरियल प्लेट पे क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है तो यहाँ पे दो इक्वेटोरियल प्लेट बनती हैं। एक पे पहला होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, दूसरे पे दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो ऐसे करके दो इक्वेटोरियल प्लेट बनती हैं। इन दो इक्वेटोरियल प्लेट पर ये जो बाइवेलेंट्स होते हैं ये अलाइंड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिया गया है वो भी एकदम करेक्ट बोला गया है क्योंकि फर्स्ट जो मेटाफेस होता है यहाँ पे बाइवेलेंट्स प्रेजेंट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है और बाइवेलेंट बनाता है, इसलिए फोर्थ भी करेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन 1 है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। Best of luck and thank you.